Okay, let's start. Last class में we have discussed redox reaction. Classical concept देखा था हमने. Addition of oxygen, removal of hydrogen, addition of electronegative substance, removal of electropositive element is oxygen. बहुत सारी चीजें देखी थी. ना एक छोटा सा concept और है electron transfer concept. And then we can start with main concept. So electron transfer concept. So as per electron transfer concept, what is reduction and what is oxidation? See, most of the chemical reactions, जितने भी chemical reactions होते हैं, actually in some of the reactions, only exchange of ions takes place. For example, if you see neutralization reaction, NaOH plus HCl, right? This gives what? Exchange of ions takes place. Na plus is already there, but goes with OH ion. Now, it's with Cl ion. So NaCl plus H2. So here, exchange of ion takes place. Right? So इसमें आप देखोगे ना, तो ना oxidation हुआ है ना reduction है, just exchange of ions. Na plus goes with Cl minus, H plus goes with OH minus. But in most of the reaction, what happens is redistribution of electron. What happens? Redistribution of electrons takes place between reacting substances. जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट? एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाएगा या दूसरे से निकल के पहले में, दो सब्सटेंसेस के बीच में इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. वन ऑफ देम विल लूज द इलेक्ट्रॉन, अदर विल गेन द इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल ये कैसे ले जाना, 2Na plus I2 gives 2NaI, राइट? अब ये प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है? किससे निकल के गया? Na से निकल के एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास गया. ये हमने सबने देखा हुआ है. 11th में भी एक चैप्टर है केमिकल बॉन्ड, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे. बट ऑल ऑफ अस हैव सीन इन जूनियर क्लासेस. तो सोडियम लूजेस वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू आयोडीन, राइट? तो आयोडीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, सोडियम उसका लूज करता है. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, right? So definitely one of them will lose and other will gain. तो जो lose करता है is said to have undergone oxidation. तो oxidation क्या process बताया हमने? Oxidation, they say, is a process in which an element loses one or more, an element की जगह atom, ion भी हो सकता है, an atom or ion loses one or more electron, right? So I'll repeat. See, most of the chemical reactions have redistribution of electron. Most of the chemical reactions have redistribution of electrons. तो electrons एक से निकल के दूसरे में जाते हैं, redistribution होता है, right? So what is oxidation? Oxidation is a process in which an atom or ion loses one or more electron, right? Hence is known as de-electronation. इसको बोलते हैं de-electronation. किसको? ऑक्सीडेशन. इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा इज ऑक्सीडेशन, राइट? आ रहा समझ में? यस सर. चलो ना बीच में. सो ऑक्सीडेशन इज व्हाट? पिछले बार हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नॉट वेरी यूजफुल. ये यूजफुल है, ये इंपॉर्टेंट है. पिछले बार वाला भले अगर आप स्किप कर देते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो छोड़ दो चलेगा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. सो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, दो बार एटलीस्ट आपको दो मेथड से आपको सुनना चाहिए. वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट एंड वन विच विल डिस्कस इन कमिंग टॉपिक्स, ऑक्सीडेशन नंबर वन.
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट इतना मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर सच दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, राइट। मतलब कोई तो एक लूज करेगा, कोई एक गेन करेगा। तो ऑक्सीडेशन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन किसको बोला है? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच एन एटम और आयन loses one or more electron, hence this process is also known as de-electronation, right? अब देखो इसमें ये हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, राइट? तो ऑक्सीडेशन विल बी फॉलोड बाय, ऑक्सीडेशन लीड्स टू increase in positive charge, increase in positive charge or decrease in negative charge, decrease in negative charge। या तो आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा या तो आपका नेगेटिव चार्ज कम करेगा। कैसे? लेट अस टेक सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा आपका, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया या पहले से भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सपोज Fe2+, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके Fe3+ हो जाएगा, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से अगर वो न्यूट्रल रहा होगा तो इट्स पॉजिटिव चार्ज, इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज, और इफ इट ऑलरेडी हैड पॉजिटिव चार्ज, इट्स पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज, राइट। आ रहा है समझ में? Sn2 पॉजिटिव है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू बिकम Sn4 पॉजिटिव, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम Sn4 पॉजिटिव। आ रहा है समझ में? तो it will lose the electron, hence its positive charge will increase. There's a possibility negative charge reduce भी हो। कैसे? जैसे समझो Cl- है, Cl- 2Cl- है, loses 2 electrons तो becomes Cl2 by losing 2 electrons। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, अभी यहाँ क्लोरीन पे चार्ज जो हो गया वो 0, राइट। तो by loss of electron or by the process of oxidation, either your positive charge will increase or your negative charge will decrease, right? आ रहा है समझ में? Now, what is reduction? तो ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया, रिलेट कर पा रहे हो ना? See, most of the reactions have redistribution of electrons among the reacting substances. Oxidation किसको बोला गया? The process in which one or more electrons are lost by an atom or ion, right? Process is also known as de-electronation. ठीक है? De-electronation will lead to what? Increase in positive charge or decrease in negative charge. इसका ठीक उल्टा हमने बोला reduction. Reduction किसको बोला है? Reduction is a process in which an atom or ion gains one or more electron. This process is known as electronation. That is de-electronation. This is electronation. Hence, is also known as electronation. Electron का add होना. So reduction is a process also known as electronation. Electrons का add होना. And oxidation is de-electronation. So reduction is a process in which an atom or ion gains one or more electron. Hence is known as electronation. ठीक है? अब इलेक्ट्रोनेशन से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज विल डिक्रीज और नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज। तो रिडक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। आ रहा है ना समझ में? इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज कैसे? अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो क्या होगा? इसी का ठीक उल्टा समझ लो, Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। Sn4+ gains 2 electron to become Sn2+,
तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। Cl2 plus 2 electrons gives 2Cl minus। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज, मतलब ये ऐसा देख रहे थे आप ऑक्सीडेशन, अगर उल्टा देख लो, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना, दैट इज इलेक्ट्रोनेशन, इज नोन एज रिडक्शन। ओके, नाउ सी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस या रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो चीज है ना, is a complete electron transfer process, is an electron transfer process। क्या मतलब है ये स्टेटमेंट का? सी, ऑक्सीडेशन आपने बोला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन व्हाट यू से इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट द क्वेश्चन इज, कैन एनी atom lose an electron without any other atom gaining it or any other ion gaining it? ऐसा पॉसिबल है क्या? हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया लेकिन गेन किसी ने नहीं किया, या सोडियम ने, सोडियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इट रेडली लूजेस वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। सर बोलो। हाँ हाँ, सर ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग अगर किसी नॉन नॉन नोबल गैस को किसी नोबल गैस के साथ वो करेंगे, अपना क्या बोलते हैं, रिएक्ट करेंगे, लेकिन वैसा हो ही नहीं सकता। तो कभी भी आप सोचो ना, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब अभी हवा में इलेक्ट्रॉन कैसे रखोगे आप? सी, वैक्यूम में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, ठीक है, वो एक चैप्टर में हमने पढ़ा था, कैथोड रे ट्यूब, तो वैक्यूम क्रिएट करके यहाँ से मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, राइट। बट बड़ी कंडीशंस उसमें अप्लाइड है, हाँ, लो प्रेशर, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, या कुछ कुछ करके तो भी इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं जा रहा है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, रेडली लूजेस इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन, या चलो सोडियम एटम है, एक सोडियम एटम है, नहीं, इट लूजेस वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, चलो निकल जा मेरे घर से, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। ये अगर लूज करेगा तो somebody should be there to gain it। इलेक्ट्रॉन, ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट, मतलब रोम नहीं कर सकता, फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रोम हियर एंड देयर। हाँ सही बोल। सो इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज करना है तो somebody has to gain, अदरवाइज देखो तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, if it has to gain, if somebody has to gain the electron, someone has to lose the electron, right। ऐसा अलग से फ्री इलेक्ट्रॉन तो मार्केट में मिलता नहीं है, सो फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं घूमता हुआ आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ ऐसा कुछ दिखने वाला नहीं है, राइट। तो इफ समवन हैज टू लूज द इलेक्ट्रॉन, समवन हैज टू गेन द इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लूज करना है तो गेन करने वाला भी वहीं पे होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, occur side by side, yeah, oxidation and reduction are simultaneous process, they occur side by side। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ऑक्सीडेशन खत्म कर लो फिर दूसरी रिएक्शन चालू करेंगे रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, right। So oxidation and reduction are simultaneous process, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बनाना, सी, तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, कैल्शियम है, सो 2Ca plus O2 gives 2Cl, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। तो ये कैसे हुआ होगा रिएक्शन? कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे टू बिकम Ca2+, and oxygen would have gained 4 electrons to become 2O, -2, ऐसा, क्या 2 ऑक्सीजन एटम्स रहे होंगे, ठीक है।
उनमें sorry O2 would have gained 4 electrons to become 2O2 negative. ठीक, अब रियलिटी में क्या हुआ था, 2Ca plus O2 gives, अब क्या बनेगा 2Ca2 plus और साथ में तो 2Ca plus O2 gives 2Ca. तो क्या हो रहा है, ये एक्चुअली कंबाइंड प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन लूज करना और इसका गेन करना साइमल्टेनियस प्रोसेस है, राइट। यही स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यही स्टेप में रिडक्शन हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले ये सब काम खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन कहीं, मतलब ऑक्सीजन बाद में गेन करेंगे फिर बाद में कंबाइन करेंगे। सो दे आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, राइट। एंड इसी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, दैट इज व्हाट वी से इज रिडॉक्स। तो इसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, राइट। So redox reaction means a process in which electron transfer takes place between the reacting substance. One of the electron gains electron, one of the substance gains electron and one of the substance loses electron, right? इसी को redox reaction। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होता है इस डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होगा या रिडक्टेंट क्या होगा। So oxidizing agent or oxidant is the substance which readily gains or accepts electron। जैसे आप फ्लोरीन ले लो, तो फ्लोरीन क्या करता है, इट रेडिली एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, तो दैट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन द सब्सटेंस which readily accepts electron, right? तो जो इलेक्ट्रॉन रेडिली एक्सेप्ट कर ले दैट इज ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो खुद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, वो मतलब क्या प्रोसेस हो गया उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, सब्सटेंस व्हिच रेडिली एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा तो उसका हो क्या गया, क्या बना, मतलब रिडक्शन, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेंट अंडरगोस रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोस रिडक्शन, उसका खुद का रिडक्शन होता है, राइट। नाउ व्हाट इज रिडक्टेंट, रिडक्टेंट किसको बोलोगे, रिडक्टेंट कौन सा सब्सटेंस, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रेडिली दे दे, राइट। खुद ऑक्सीडाइज, हाँ, और खुद ऑक्सीडाइज है, सब्सटेंस व्हिच रेडिली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। एक प्रोसेस में रिडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। वैसे जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस भी होंगे बुक में, बट उसको स्किप करते हैं, अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, बट इतना आपको डिस्कशन चाहिए। सो दो डेफिनेशन हमने देख ली, कौन सी, देखिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो बहुत पुराना चला आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, सारे रिएक्शंस जितने भी ऑलमोस्ट रिएक्शंस हैं उन सारे रिएक्शंस में व्हाट वी सी इज redistribution of electrons takes place among the reacting substances। तो उसमें जो कहानी है वो देख लिया हमने, इलेक्ट्रॉन गेन करना है रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन लूज करना है ऑक्सीडेशन। अब देखो कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें समझना बड़ा मुश्किल है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनफैक्ट होता ही नहीं। कैसे, अभी अगर आपने मतलब एक तो रिएक्शन देखे हमने जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, ठीक है, उसको छोड़ रहा,
बाकी सब में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अमंग द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, राइट। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन देखा आपने 2Na plus Cl2 gives 1 NaCl, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग जूनियर क्लासेस से, क्या होता है, सोडियम रेडिली लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन गेन करता है, ये नेगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है, और फिर उसके बाद वो NaCl, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों बॉन्डेड रहते हैं, दैट इज कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, राइट। आयंस रहते हैं इसमें, तो सोडियम लूजेस एंड क्लोरीन गेन्स, राइट, राइट ना। तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं, कौन से, आयनिक रिएक्शंस बोलते हैं लोग। आयनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस होता है कि हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, राइट। बट कुछ रिएक्शंस में कोई ट्रांसफर नहीं होता, स्पेशली जिनमें द रिएक्शंस इन विच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जांपल 2H2 plus O2 gives 1 2H2, 2H2 plus O2 gives 2H2। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं, तो डू यू थिंक कि हाइड्रोजन लूजेस द इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन गेन्स द इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, वो लोग शेयर करते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं। शेयर करते हैं, तो दे शेयर द इलेक्ट्रॉन, राइट। ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन, तो दे शेयर द इलेक्ट्रॉन, राइट, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो जब शेयर कर रहे हो आप, तो होना क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों जगह सेम होना चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होनी चाहिए, but it is observed that electron density near oxygen is more and electron density near hydrogen is less। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो लेस होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना मीन्स व्हाट, इसने इसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रखा है, अपनी तरफ खींच रखा मतलब इस रीजन में नेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड इसका इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो इधर पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। दो इलेक्ट्रॉन इज नॉट, ऐसे पार्शियल के लिए यूज करते हैं छोटा चार्ज, ऐसे कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के पास -2 आ गया या 2- हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग बोलते हैं डेल्टा नेगेटिव, मतलब स्मॉल पार्शियल चार्ज। एक्चुअल में पार्शियल चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा खिंचा हुआ रहता है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, राइट। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्रैग्स द इलेक्ट्रॉन और पुल्स द इलेक्ट्रॉन टू इट्स साइड, अपने साइड थोड़ा सा पुल करके रखता है। तो भले इस पे 2- इस पे +1 इस पे +1 ऐसा कुछ नहीं, बट इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्टेड है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, राइट। आ रहा समझ में? यस सर। तो भले इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है, बट स्टिल आई सी दैट इट हैज सम पार्शियल नेगेटिव चार्ज। So by seeing this partial negative charge, I can claim that oxygen has undergone reduction and hydrogen has undergone oxidation. Or I can say hydrogen is acting as reductant and oxygen is acting as oxidant. Right? आ रहा है ना समझ में? यस सर। तो